अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं मुमरा में रहती हूँ। आज मैं सहरी में उठी तो मुझे एक चीज़ याद आई। पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग कौन-कौन है जो बचपन में बहुत खुश होता था उस सहरी वाले बाबा को देख के, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, मुझे अच्छा लगता था। मैं खुशी-खुशी जाती थी सहरी में, उठ के खिड़की की तरफ, और मैं देखती थी वो बाबा आएँगे और मुझे देख कर अच्छा लगता था कि वो अपना डंडा लेके सबके दरवाज़े को नॉक करते थे और भोंपू बजाते थे। और फिर सबको आवाज़ देते थे, उठ जाओ सहरी का वक्त हो गया। तो वो सब चीज़ें अभी बहुत मिस करते हैं। खैर, यहाँ सहरी होने के बाद हम लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ लिए थे। नमाज़ पढ़ने के बाद शानू रेडी हो रहे थे और फिर मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। फिर शानू चले गए थे जॉब पे। तो सहरी के बाद मेरा रूटीन ये है कि मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सो जाती हूँ और मेरा 9 बजे पानी आ जाता है। तो मैं वो पानी वगैरह भर के फिर थोड़ा सोती हूँ और ज़ोहर में उठती हूँ। ज़ोहर में उठने के बाद मेरा नमाज़ पढ़ती हूँ, इबादत करती हूँ। इबादत करने के बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, मैं उनको पढ़ा लेती हूँ। पढ़ाने के बाद मैं छोड़ देती हूँ, तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा रहता है। 5:30 बजे मेरे बच्चे चले जाते हैं, तो 5:30 बजे के बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर बाद में 1 ही घंटे में मुझसे जितना होता है मैं उतना बनाती हूँ। मैं यहाँ पे सहरी में चना भिगो के रखी थी, तो मैं वो चना बनाई, बटाटे की भजी बनाई, और मेरे पास समोसे थे ऑलरेडी कल के, तो मैं वो समोसे फ्राई करी। और पास्ता भी था, तो वो पास्ता खाया हम लोग ने। फिर शानू भी आ गए थे, तो वो इफ्तारी में उन्होंने फ्रूट्स कट किए और फिर बाद में हम लोग इफ्तारी किए। देखिए, मैं आपको यही बोलूँगी, आपसे जितना जल्दी हो सके इफ्तारी बनाइए और दुआ मांगिए प्लीज़, क्योंकि ये रमज़ान हमारे लिए बहुत ज़रूरी इबादत और दुआओं के लिए। तो एक आपसे वाक़या शेयर करती हूँ। इफ्तारी के वक्त दुआ ना मांगने वाले की मिसाल उस मज़दूर जैसी है जो सारा दिन काम करने के बाद अपनी मज़दूरी ना लेकर जाए। तो देखिए, पूरा दिन रोज़ा रखे हम लोग ने और अगर दुआ ना मांगे तो कैसा होगा। मतलब एक मज़दूर जैसा हो जाएगा जो मज़दूरी करता है पूरा दिन, काम करने के बाद अपनी मज़दूरी ना लेकर जाता है। तो प्लीज़ वक्त निकालिए और दुआ मांगे। खैर, फिर यहाँ पे इफ्तारी हो जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इबादत की। इबादत करने के बाद हम लोग रेडी हो जाते हैं और मैं इफ्तारी के बाद कुछ भी घर का ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहता है, क्योंकि मुझे तरावी के लिए जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो जगह नहीं मिलती है। तो मुझसे तरावी से पहले मैं थोड़ा बहुत जो भी वीडियो एडिटिंग करनी रहती है वो वीडियो एडिटिंग करती हूँ। यहाँ पे फिर हम लोग तरावी के लिए निकल गए थे। मैं और अम्मी तरावी चले गए थे, शानू भी तरावी चले गए थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह तरावी वगैरह हो जाने के बाद मैं घर आती हूँ। घर पे आने से पहले मैं अम्मी के घर पे चढ़ती हूँ। मुझे वहाँ से कुछ सामान लेना था, तो मैं अम्मी के घर चढ़ के सामान ली और घर आई। मैं यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। को हमारे व्लॉग कैसे लग रहे ज़रूर